तो स्वागत है दोस्तों। मैं हूं इंद्रजीत और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक दिल दहला देने वाली कहानी। प्यार नहीं मिला तो वशीकरण किया, रोहित की हॉन्टेड स्टोरी। कहानी शुरू करने से पहले अगर आप डरावनी कहानियां पसंद करते हैं तो चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलना ताकि आपको ऐसी ही खौफनाक कहानियां सबसे पहले मिलें। तो चलिए कहानी की ओर बढ़ते हैं। रोहित एक साधारण लेकिन महत्वाकांक्षी लड़का था। वह कॉलेज में पढ़ता था और उसकी दुनिया बस पढ़ाई और अपने भविष्य को संवारने तक सीमित थी। लेकिन जब उसने पहली बार सिया को देखा तो उसकी दुनिया बदल गई। सिया खूबसूरत, बुद्धिमान और हर किसी की पसंदीदा थी। रोहित को पहली नजर में ही उससे प्यार हो गया। वह धीरे धीरे सिया से दोस्ती बढ़ाने की कोशिश करने लगा, लेकिन सिया सिर्फ एक अच्छे दोस्त की तरह ही पेश आती। उसने कभी रोहित को वैसे नहीं देखा जैसा वह चाहता था। भाग 2, तंत्र मंत्र की ओर बढ़ता कदम। रोहित ने कई बार सिया से अपने प्यार का इजहार करने की कोशिश की, लेकिन हर बार वह उसे सिर्फ एक दोस्त ही मानती रही। एक दिन जब रोहित ने देखा कि सिया किसी और लड़के के साथ हंसकर बातें कर रही है तो उसका दिल जल उठा। वह किसी भी कीमत पर सिया को पाना चाहता था। इसी जुनून में वह तंत्र मंत्र की दुनिया की ओर आकर्षित हुआ। उसने इंटरनेट पर वशीकरण से जुड़ी जानकारी खंगालनी शुरू की और कई तांत्रिकों से संपर्क किया। आखिरकार उसे एक पुराने तांत्रिक बाबा का पता चला जो कहते थे कि वे किसी को भी बस एक मंत्र से वश में कर सकते हैं। भाग 3, वशीकरण का काला खेल। रोहित उस तांत्रिक के पास पहुंचा। बाबा ने उसे चेतावनी दी, अगर यह विद्या सही तरह से नहीं की गई तो इसके भयानक परिणाम हो सकते हैं। आत्माएं परेशान हो सकती हैं और यह कभी कभी जानलेवा भी हो सकता है। लेकिन प्यार में पागल रोहित ने किसी चेतावनी की परवाह नहीं की। तांत्रिक ने उसे एक खास वशीकरण मंत्र दिया और कहा कि उसे एक सुनसान जगह पर जाकर यह विधि पूरी करनी होगी। रोहित ने पूरी रात एक पुराने श्मशान में बैठकर विधि पूरी की। जैसे ही मंत्र पूरा हुआ, हवा अचानक तेज हो गई। चारों तरफ अजीब सी हलचल होने लगी, लेकिन रोहित ने इसे अपनी सफलता मान लिया। भाग 4, सिया का बदला व्यवहार। अगले दिन कॉलेज में सिया का व्यवहार थोड़ा अलग था। वह रोहित को बार बार देख रही थी, मुस्कुरा रही थी और उसके पास आने की कोशिश कर रही थी। रोहित यह देखकर बहुत खुश हुआ। धीरे धीरे सिया उससे ज्यादा बातें करने लगी और कुछ ही हफ्तों में वह उसके प्यार में पड़ गई। रोहित को लगा कि उसका वशीकरण मंत्र सफल हो गया, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि उसने जो किया है उसकी सजा उसे जल्द ही मिलने वाली है। सिया का व्यवहार कुछ समय बाद अजीब होने लगा। वह कभी अचानक रोने लगती, कभी अकेले बैठकर दीवार को घूरती रहती। कई बार वह आधी रात को रोहित को फोन कर कहती, कोई है, कोई मुझे देख रहा है। धीरे धीरे उसके साथ अजीब घटनाएं होने लगीं। सिया को कभी किसी ने सीढ़ियों से धक्का दे दिया, कभी उसके कमरे में अचानक चीजें हिलने लगती। एक दिन रोहित ने सिया को कॉलेज के खाली कमरे में अकेले बैठकर किसी से बातें करते हुए देखा। जब उसने पास जाकर सुना तो वह किसी अनजान आवाज में बोल रही थी, मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। उसने जो किया है उसकी कीमत चुकानी होगी। भाग 6, तांत्रिक की चेतावनी। रोहित डर गया और दौड़कर उसी तांत्रिक के पास पहुंचा। तांत्रिक ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मैंने तुझे पहले ही चेतावनी दी थी। वशीकरण से सिर्फ शरीर को बांधा जा सकता है, आत्मा को नहीं। सिया के अंदर अब कोई और शक्ति आ गई है। रोहित ने घबराकर पूछा, अब क्या करूं? तांत्रिक ने उसे एक उपाय बताया, अगर तूने सिया को सच्चे दिल से चाहा है तो उसे आजाद कर दे, नहीं तो यह आत्मा तुझे कभी चैन से जीने नहीं देगी। भाग 7, डरावना अंत। रोहित ने सिया को बुलाया और उससे सच कबूल किया। जैसे ही उसने कबूल किया कि उसने वशीकरण किया था, सिया की आंखें लाल हो गईं और उसकी आवाज बदल गई। तूने मुझे अपने स्वार्थ के लिए बंधन में बांधा, अब तुझे इसकी सजा मिलेगी। अचानक कमरे की लाइट्स बंद हो गईं। तेज हवाएं चलने लगीं। रोहित चीखने लगा, लेकिन उसकी आवाज किसी ने नहीं सुनी। जब लाइट वापस आई तो सिया बेहोश थी और रोहित वहां था ही नहीं।
आज भी लोग कहते हैं कि उस दिन के बाद से रोहित को किसी ने नहीं देखा। कुछ का मानना है कि वह आत्मा उसे अपने साथ ले गई, तो कुछ कहते हैं कि वह पागल होकर कहीं भाग गया। लेकिन एक चीज तय है, प्यार जबरदस्ती नहीं होता। अगर कोई किसी को मजबूर करता है तो उसकी कीमत उसे चुकानी ही पड़ती है। समाप्त। दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपको ऐसी ही और भी डरावनी कहानियां चाहिए तो कमेंट में जरूर बताएं। फिर मिलते हैं एक और खौफनाक कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय और टेक केयर।